भारत पे लोन सेल्स जॉब कितनी कमाई हो सकती है भारत पे लोन सेल करके। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत पे में लोन सेल्स का काम करके ओनली फॉर लोन सेल्स पे अगर आपने ध्यान दिया, लोन पे फोकस किया तो कितने अर्निंग आप कर सकते हैं लोन सेल करके, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। दरअसल आज की वीडियो में मैं आपको भारत पे लोन रेट कार्ड, न्यू रेट कार्ड क्या है, मैं उसके विषय में डिस्कशन करूंगा और उस नए रेट कार्ड के आधार पे आप कितने अर्निंग कर सकते हैं लोन सेल करके, ये बातें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है भारत पे का न्यू लोन रेट कार्ड, माने लोन का नया रेट कार्ड आया है, वो ये लोन का नया रेट कार्ड है और इस रेट कार्ड के आधार पे आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आपने फॉलो नहीं किया, उसके ऊपर आप नहीं चले, उसकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो आपको फायदे की जगह पे नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पूरे महीने में 1 से लेके 5 लोन तक करते हैं, पूरे महीने में 1 से लेके 5 लोन तक करते हैं तो आपको पर लोन मिलेगा 400 रुपया, पर लोन आपको मिलेगा 400 रुपीज आपको पर लोन मिलेगा। साथ में अगर वो लोन डिसवर्स हो जाता है तो उसका आपको 100 रुपया एडिशनल मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने 6 से लेकर के 10 लोन तक किया पूरे महीने में तो एक लोन का आपको मिलेगा 500 रुपया और साथ में अगर वो लोन डिसवर्स हो जाता है तो उसका मिलेगा आपको 150 रुपया एडिशनल। अगर 11 से लेके 25 लोन तक अगर आप 11 से लेके 15 लोन तक करते हैं तो एक लोन का मिलेगा आपको 600 रुपया, साथ में 200 रुपया आपको डिसवर्सल का भी मिलेगा। और अगर 16 से लेके 20 लोन तक करते हैं तो एक लोन का आपको मिलेगा 800 रुपया, साथ ही आपको डिसबर्स का मिलेगा आपको 250 रुपया। और 21 से लेके 25 लोन तक करते हैं तो एक लोन का आपको मिलेगा 1000 रुपया, साथ में मिलेगा आपको 300 रुपया डिसबर्सल का। और अगर 25 लोन से ज्यादा अगर करते हैं तो एक लोन का आपको मिलेगा 1200 रुपया, साथ में आपको मिलेगा 400 रुपया डिसबर्स का। दोस्तों इसमें दो पार्ट है। ये जो पहला है ना, ये है अप्लाई करने का। आप किसी मर्चेंट के पास गए, लोन का ऑफर है और आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया, लोन अप्लाई कर दिया, प्रॉपर तरीके से इनेज कर दिया अगर आपने, तो ये इनेज का पैसा है। और इनेज के बाद में वो लोन डिस्पर्स हो जाता है ना, तो ये डिस्बर्समेंट का अमाउंट है। तो दोनों पकड़ के आपको मिलेगा। तो आप मान लीजिए पूरे महीने में, देखो आज जो सिचुएशन भारत पे की है मार्केट में, जिस हिसाब से भारत पे मार्केट में लोन दे रही है, तो मैं आपको कदापि सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ लोन के ऊपर फोकस करिए। लोन के साथ साथ आप ऑनबोर्डिंग पे भी फोकस कीजिए, रिविजिट पे भी फोकस कीजिए, स्पीकर पे भी फोकस कीजिए, स्वाइप मशीन पे भी फोकस कीजिए, तो ही आप भारत पे से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोन के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, सिर्फ अगर आप लोन के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो कितना अर्निंग कर सकते हैं आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपने महीने में 10 लोन किया, देखो 10 लोन अगर आपने किया तो एक लोन का कितना मिलेगा, 500 रुपया प्लस 600 रुपये, 150 रुपया, यानी कि 650 रुपया। तो 10 लोन का कितना बनेगा आपको, 6500 रुपया अगर आप कमाएंगे। आप मान लिया बहुत मशक्कत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो आप अगर आपने 20 लोन पे आप गए तो 20 लोन का कितना मिलेगा आपको, एक लोन का मिलेगा 800 रुपया, तो 20 लोन का कितना हो गया आपको, 20 लोन का आपको हो गया 16,000 रुपया। और साथ में 250 रुपया आपको और मिलेगा, 250 रुपया एक लोन के पीछे और मिलेगा, तो 5000 रुपया आपका यहाँ से भी बन गया। तो 16 5 21,000 रुपया बन गया, माने कि 20 लोन करके आपको मिलेगा 21,000 रुपया। लेकिन 20 लोन करने के लिए आपको एरी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा, मर्चेंट को सही समय पे उठ करके असाइन करना पड़ेगा, डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ही जाकर के 20 लोन हो पाएगा, अन्यथा 20 लोन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको भारत पे में अर्निंग करना है, पैसा बनाना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है ना ऑनबोर्डिंग पे कीजिए। ऑनबोर्डिंग के साथ में रिविजिट पे भी करना है, स्पीकर पे भी करना है, लोन पे भी करना है, स्वाइप मशीन पे भी करना है, माने जो भी प्रोडक्ट्स भारत पे में है जहां से आपकी अर्निंग हो सकती है, सारे चीजों पे फोकस करना है और लोन पे भी करना है, तो वही आप
पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ लोन करके ही मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूं तो कमा सकते हैं। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि नहीं कमा सकते, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ी सी कठिनाइयां आपको होगी। और कंडीशन भी आप समझ लीजिएगा, अगर आप 25,000 से ज्यादा का लोन अगर अप्लाई करते हैं तो आपको एज पर रेट कार्ड लोन का जो रेट मिलेगा, अगर 25,000 से कम अगर हुआ तो आपको उसका जो रेट कार्ड जो रहेगा ना उसके हिसाब से कम पैसा मिलेगा। और नो पे आउट ऑन प्री मैच्योर क्लोजर, मतलब कि अगर आपने किसी कोई लोन किया, लोन करने के बाद में अगर वो 7 दिन के पहले ही लोन क्लोज हो गया अगर वो, तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि कोई लोन है, कोई किसी बंदे ने एक लोन को 2 महीना पहले ही अप्लाई किया तो वो अप्लाई करने का पैसा तो सामने वाले बंदे को मिल गया। अगर कोई बंदा 2 महीने के अंदर में ही जाकर के उसकी अप्लाई करता है, फिर से लोन का ऑफर आया, तो भैया इस केस में पैसा वैसा मिलता नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ऑल दीज कंडीशंस आर द सेम एज दोज इन द रेड कार्ड, माने रेड कार्ड में ये सारी चीजें बताई गई है। और दूसरी बात 50 किलोमीटर का के दूर का भी लोन करेंगे ना तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा अगर वो डिसबर्स हो जाएगा तो कम ही मिलता है, इस चीज को समझ लीजिए, ज्यादा मिलता नहीं है, इसलिए दूर का तो आप छोड़ ही दीजिए। तो दोस्तों मैं ओवरऑल ये बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको भारत पे में अर्निंग करनी है, भारत पे में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको ऑलराउंडर प्लेयर बनना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो ही जाकर के आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे तो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।